जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आपका वी नेशन ट्रिपल वन के एक नए एपिसोड में, जहां आपके लिए लेकर के आते हैं इंडियन डिफेंस की प्रमुख अपडेट्स को सबसे पहले। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज की अपनी अपडेट की शुरुआत करने वाले हैं हम रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी के एक ऐसे बयान से जो कि काफी चौंकाने वाला है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि भारत के द्वारा इस समय जेट इंजन टेक्नोलॉजी पर काम किया जा रहा है और हमने जनरल इलेक्ट्रिक के साथ भी जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है इसको साइन करके रखा हुआ है, जहां पर 80% टीओटी के साथ भारत में F414 इंजन का निर्माण किया जाएगा। लेकिन हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने एक टाइम्स नाउ की समिट है जिसका थीम था इंडिया अनस्टॉपेबल, इस दौरान एक बड़ी अनाउंसमेंट करी है जहां पर उन्होंने ये कहा कि ना सिर्फ इस समय भारत में इंजन डेवलपमेंट पर ध्यान केंद्रित किया गया है, बल्कि हम ऐसी अपॉर्चुनिटीज को भी एक्सप्लोर कर रहे हैं जहां पर हम इंडिजिनस इंजन टेक्नोलॉजी को एक्सपोर्ट भी कर सकें, जिनका निर्माण डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा किया गया है। अपने इस भाषण के दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ये डिस्क्लोज किया कि उन्होंने डीआरडीओ की गैस टरबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट को इंस्ट्रक्ट किया है कि वो इस समय जो एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटीज हैं इनको इन्वेस्टिगेट करें, जहां पर कावेरी इंजन और F414 इंजन भविष्य में एक्सपोर्ट किए जा सकें, क्योंकि उनका ये मानना है कि F414 इंजन जो भारत में बनाए जाएंगे आने वाले समय में यहीं से एक्सपोर्ट भी किए जा सकते हैं और इसके लिए अपॉर्चुनिटीज की तलाश की जा रही है। पहले अगर हम बात करें F414 की, तो ये 80% टीओटी के साथ भारत में बनाए जाएंगे, जिसको लेकर के बातचीत चल रही है और माना जा रहा है जो ऑफिशियल डील है ये 2024 के अंत तक साइन कर ली जाएगी। और उसके बाद जो F414 इंजन है ये लोकली 2027 तक हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा रोल आउट कर दिया जाएगा इंडियन प्लांट से। लेकिन मेन बात यह है कि जो उन्होंने कावेरी इंजन का नाम लिया है ये थोड़ा संदेहप्रद है, क्योंकि कावेरी इंजन अभी फाइनल सर्टिफिकेशन का इंतजार कर रहा है और एक बार जब फाइनल सर्टिफिकेशन हो जाएगा तो आफ्टर बर्नर मॉड्यूल पर काम शुरू किया जाएगा और उसके इंटीग्रेशन के बाद टेस्ट शुरू होंगे और टेस्ट के बाद जो रिजल्ट होंगे उनके आधार पे एक हायर थ्रस्ट क्लास इंजन विकसित किया जाएगा, जो कि तकरीबन 80 से लेकर के 99 किलोमीटर का थ्रस्ट जनरेट करने में सक्षम होगा। अब यहाँ पे मैंने 80 से 99 का जो थ्रस्ट आपको बताया है डेटा, ये अलग अलग वेरिएंट जो प्रपोज किए गए हैं उनको मिला करके हमने बता दिया है। तो यहाँ पर एक लंबा सफर तय करना है। एक्सपोर्ट से ज्यादा हमें प्राथमिकता इस बात पे देनी चाहिए कि कावेरी इंजन को हम विकसित करें और उसका इस्तेमाल पहले खुद के लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस में करें, उसके बाद ही हम एक्सपोर्ट के बारे में विचार करें, क्योंकि हम सब जानते हैं कि अभी दूर दूर तक इंजन एक्सपोर्ट की कोई भी संभावनाएं नहीं नजर आती हैं, क्योंकि भारत अभी खुद की ही जरूरत को पूरा कर ले, यही बहुत बड़ी बात है। हमने F404 के केस में देखा कि कैसे हम लोग अमेरिका के साथ बातचीत को परेशान है कि अमेरिका जो इंजन की डिलीवरी है उसको फास्ट करे ताकि तेजस का डेवलपमेंट प्रभावित ना हो। वही सेम केस हमें F414 के साथ देखने को मिलेगा और मान लीजिए कल को अगर ये चीज होती भी है तो ये चीजें 2035 के बाद ही होंगी, उससे पहले यहाँ पर कोई भी उम्मीद नहीं है। लेकिन ये पहली बार नहीं था जब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने इंजन को लेकर के इतना बड़ा बयान दिया हो। वर्ष 2023 में कई ऐसे मौके आए जब रक्षा मंत्री जी के द्वारा जेट इंजन डेवलपमेंट और तेजस के स्वदेशीकरण को लेकर के बातचीत करी गई, जहां पर उन्होंने मीडिया के सामने ये कहा कि आने वाले भविष्य में आप 100% इंडिजिनस तेजस एयरक्राफ्ट देखेंगे और इससे हम भी सहमत हैं, क्योंकि जिस प्रकार टेक्नोलॉजीज इवॉल्व हो रही है, जिस प्रकार चीजों को इंडिजनाइज किया जा रहा है, वैसे में हमें तेजस देखने को मिल सकता है फुली इंडिजनाइज। लेकिन इसके लिए अभी हमें एक लंबा सफर तय करना पड़ेगा। लेकिन अगर रक्षा मंत्री जी ने ये सब बात कही है तो जाहिर सी बात है कि कोई प्लानिंग जरूर होगी, क्योंकि ऐसे ही कोई ऐसी इतनी बड़ी बात नहीं कह देगा। और हम आशा करते हैं कि उनकी जो बात है ये सर्वथा सत्य साबित हो। हमारी अगली बड़ी अपडेट तेजस मार्क 2 प्रोग्राम को लेकर के है। तेजस मार्क 2 वो एयरक्राफ्ट है जिसका इंतजार हम सब काफी लंबे समय से कर रहे हैं और हम लोग सही मायने में देखें तो 2021 से ही इसकी पहली झलक को देखने के लिए आतुर हैं, लेकिन ये चीजें नहीं हो पाई। और सही मायने में अगर हम डेवलपमेंट की बात करें तो ये शुरू हुआ है 2023 से, जब इसको लेकर के फंड्स इशू किए गए हैं। और अब हाल ही में अनंत कृष्णन सर के द्वारा एक इंटरव्यू पब्लिश किया गया है जो कि डॉक्टर जितेंद्र जाधव सर का है, जो कि डायरेक्टर हैं एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी के। और उन्होंने तेजस मार्क 2 की एक नई और बहुत ही एग्रेसिव टाइमलाइन सामने रखी है, जो कि प्रथम दृष्टया थोड़ी अनरियलिस्टिक तो लगती है, लेकिन उम्मीद है कि अगर आडा के डायरेक्टर ने ये बात कही है तो इसमें सच्चाई जरूर होगी। आइए पहले हम रिपोर्ट पे बात कर लेते हैं, उसके बाद बात करते हैं कि क्यों तेजस मार्क 2 अभी थोड़ा अनरियलिस्टिक नजर आता है। दरअसल अगर हम डॉक्टर जाधव सर की बात करें तो उन्होंने तेजस मार्क 2 की पहली उड़ान को लेकर के ये कहा है
कि वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 2025 के अंत तक इसकी जो पहली उड़ान है वो संभावित है। और जब से ये रिपोर्ट सामने आई है, डिफेंस के गलियारों में चर्चाएं काफी तेज हुई हैं। हालांकि अगर हम बात करें तेजस मार्क 2 की, तो ये लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस का अपग्रेडेड वेरिएंट है जो कि मेजर मॉडिफिकेशंस के साथ है। इसमें बहुत सारे अलग अलग बदलाव किए गए हैं। इसमें अधिक पावरफुल इंजन का इस्तेमाल किया गया है, अधिक पावरफुल एवियोनिक्स है और स्ट्रॉन्गर एयर फ्रेम है। इसका जो रेंज और एंड्योरेंस है ये भी तेजस की तुलना में कहीं ज्यादा है। और ये आने वाले भविष्य में भारतीय वायुसेना के मिराज 2000 और मिग 29 जैसे जो एयरक्राफ्ट है इनको रिप्लेस करने का काम करेगा। अब यहाँ पर जो तेजस मार्क 2 की पहली उड़ान को लेकर के उन्होंने बात करी है, ये थोड़ा तो अनरियलिस्टिक लगती है। क्योंकि अगर हम अभी तक की बात करें तो हमें ये पता है कि तेजस मार्क 2 के अलग अलग कंपोनेंट के लिए जो टेंडर हैं ये इशू कर दिए गए हैं। कुछ कंपोनेंट्स बन के तैयार है तो कुछ को बनाया जा रहा है। अभी एयरक्राफ्ट फाइनल असेंबली लाइन पे नहीं पहुंच पाया है, जिसको लेकर के एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि शायद उनके मुंह से गलती से ये बात निकली होगी। वो जो अक्टूबर 2025 या 2025 के अंत तक की उन्होंने बात करी है वो शायद तेजस मार्क 2 के रोल आउट की होगी। क्योंकि पहली उड़ान अभी भी ये माना जा रहा है कि हमें 2026 से पहले देखने को नहीं मिलेगी। उसके बाद ही तेजस का जो आगे का डेवलपमेंट है ये शुरू किया जाएगा। खैर आपको हम बता दें कि तेजस के अलग अलग जो प्रोटोटाइप हैं ये विकसित किए जाएंगे और रिपोर्ट के हिसाब से 5 से 6 प्रोटोटाइप तेजस मार्क 2 के बनाए जाएंगे। शुरुआती जो 3 प्रोटोटाइप होंगे इनका इस्तेमाल सिस्टम और एवियोनिक टेस्टिंग के लिए किया जा सकता है। और बाद के जो प्रोटोटाइप होंगे ये बेसिकली आपको वेपन टेस्टिंग के लिए देखने को मिलेंगे। कुछ रिपोर्ट्स ये भी कहती हैं कि अंत के जो 2 से 3 प्रोटोटाइप होंगे ये प्रोडक्शन लेवल के होंगे, यानी जो प्रोडक्शन वेरिएंट होंगे वही होने वाले हैं जिनको यहाँ पर टेस्टिंग में इस्तेमाल किया जाएगा। और तेजस की अगर हम स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो ये चीज़ साबित कर देती है कि तेजस अपने कैटेगरी का सबसे एडवांस फाइटर एयरक्राफ्ट है और इसमें कोई संदेह नहीं बचा है। तेजस मार्क 2 का मैक्सिमम टेक ऑफ वेट 17.5 टन का होगा, जहां पर 11 हार्ड पॉइंट्स हमें देखने को मिलेंगे और ये 6.5 टन का जो वेपन पेलोड है वो कैरी करने में सक्षम होगा। इसकी लेंथ 14.65 मीटर, स्पैन 8.5 मीटर और हाइट 4.78 मीटर 8-7 मीटर की होने वाली है। और तेजस की जो विंग्स हैं इनको वाइड किया गया है। रिपोर्ट्स में दावा किया जाता है कि इसकी सर्विस सीलिंग 50,000 फीट की होगी और टॉप स्पीड मैक 1.8 से ज़्यादा की हो सकती है। प्लस 9 से -3.2 की जो जी लिमिट है उसको ये विथस्टैंड कर सकता है। तो कुल मिलाकर के तेजस एक बहुत ही कैपेबल फाइटर एयरक्राफ्ट होगा। और सबसे खास बात इसमें गैलियम नाइट्राइड बेस्ड जो उत्तम एसा रडार है वो इस्तेमाल किया जाएगा, जिससे इसकी सर्च और ट्रैक कैपेबिलिटी काफ़ी इनहेंस हो जाएंगी। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। हम आशा करते हैं ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, नए चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।